Radhe Radhe everyone, welcome back to my channel. क्या आपके घर में भी सब्ज़ी जब बच जाती है तो आप सोचते हैं कि इसका क्या करूँगी, उसे फेंकना पड़ जाता है। और आज की इस महंगाई में इतने सारे महंगे चीज़ों को फेंकना किसे ही अच्छा लगता होगा। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाती हूँ जिससे कोई भी सब्ज़ी आपको फेंकनी नहीं पड़ेगी और सभी उंगलियाँ चाट कर खा जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जो भी सब्ज़ी बची है उससे कुछ भी करने से पहले मैं एक चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि एक टैंगी सी चटनी रहती है तो कोई सा भी खाना हो सभी बड़े चाव से खा लेते हैं। यहाँ पर बैंगन, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च सरसों के तेल के ऊपर मैंने डाला है और इन सब चीज़ों के लिए जितना नमक चाहिए उतना नमक डाल के उसे ढक के रखा है, गैस को लो फ्लेम पे करके। और इधर थोड़े से प्याज और जितना आप तीखा खा सकते हैं उतनी मिर्चियाँ मैंने चॉप कर ली हैं। यह है आलू और गोभी की सब्ज़ी जो कि दोपहर में खाने के बाद बच गई थी। तो एक साइड जब ये चटनी वाली सारी चीज़ें पक जाएंगी ना तो इसे हम इस तरीके से लट देंगे और फिर इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। आज ऐसा कुछ बनाऊंगी कि मेरे घर में सभी चाव से खाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है मल्टीग्रेन आटा, तो 2 कप आटा मैंने लिया है। आप चाहें तो इससे मैदे के साथ बना सकते हैं, कोई सा भी आटा आप यूज़ कर सकते हैं, चावल का आटा भी। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है कलौंजी और ये था अजवाइन जो हाथों से क्रश करके डाला है। और बहुत बढ़िया टेस्ट लाने के लिए मैंने एक ट्विस्टेड मसाला डाला है जो कि है पाव भाजी मसाला। जी हाँ, ये पराठे लोग खाएंगे तो उन्हें पाव भाजी की याद आएगी और उसी याद में ये खा लेंगे। और बिना पानी डाले आटे को मैंने गूँथ लिया है, नरम नरम गूँथना है। यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें पक गई हैं तो मैंने ठंडा होने के लिए रखा है। और यहाँ पर पराठों को हमें बेल लेना है, तो बहुत सॉफ्ट आटा मैंने लगाया था, इस तरीके से मैंने बेल लिया है, गोल गोल ही बनाया है। आप चाहें तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं। और फिर इसे आप घी या फिर बटर या किसी भी ऑयल से फ्राई कर लीजिए। ये इतनी अच्छी बनती है कि किचन में आकर मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मा आप क्या बना रहे हो। ऐसे तो आलू की गोभी की सब्ज़ी वो नहीं खाएगा, लेकिन ये जब बनाकर मैं उसे दूंगी तो वो बड़े ही चाव से खाएगा, उंगलियां चाट कर खाएगा। तो इसी तरीके से मैंने पराठों को बना लिया और ये जो चटनी वाली चीज़ें हैं ये भी ठंडी हो गई उतने में। तो मैंने सभी चीज़ों को चॉपर में डाल दिया और डालने के बाद ना हम इसे चॉप कर लेंगे। कुछ भी पराठा हो, चावल हो या जो भी रेसिपी हो, उसके साथ एक अगर अच्छी सी चटनी रहती है ना तो सारी चीज़ें लोग खाकर ख़त्म कर देते हैं। फिर उसमें मैंने डाला 2 चम्मच गुड़ का पाउडर और 2 चम्मच सरसों का तेल। ये जो चटनी है ये थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी खट्टी बनेगी। तो चलिए अब हम अपना प्लेट लगा लेते हैं। तो देखिए पराठे जो हैं वो बड़े ही सॉफ्ट बन करके तैयार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और हमारा जो चटनी है ना वो उसका फ्लेवर अगर आप अपने घर में बनाकर खाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना ज़्यादा, उसका टेक्सचर कितना अच्छा है। थोड़े थोड़े से दाने जब मुंह में आएंगे तो अलग ही स्वाद आएगा और टेस्ट का तो क्या ही कहना। तो मेरी तो थाली रेडी है, आप देखिए कि आप इसे कब बनाकर ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ इसी तरीके के किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय। Thanks for watching.